You are all welcome in the last question of exercise 11D, that is question number 5. So question number 5 says divide. Now the first part, it consists of 9 parts. The first part says 2m cube n 5 by minus mn. अब ये जो है सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसमें जो है हमें क्या है सिंपल वे में इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं प्रॉपर वे में, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, माइनस एम एन। नाउ अब जो है इसे क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी बनाते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, कोई जल्दबाजी नहीं। m क्यूब का मतलब होता है m इंटू n, इसे पूरा खोल लेंगे तो और बेटर होगा, और n को भी 5 टाइम्स हम खोल लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा था ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। सो माइनस एम एन, अब माइनस एम एन लिखिए, माइनस 1 एम एन लिखिए, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक श्योर इसमें 1 चिपका हुआ है, 1 इसमें स्टिक है, जो हिडन है, जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे 1 है, तो मैंने माइनस को अलग कर दिया। वैसे माइनस से भी ले सकते थे, बात एक ही थी, तो मैंने माइनस 1 कर दिया। एक ही चीज होती है, चाहे माइनस 1 लिखो सीधा माइनस इसमें चिपका दो या इसमें कर दो, बात एक ही है। अब जो है हमें एक एन कैंसिल हो गया, और इस तरह सेम वे एक एन यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जो बचा आंसर दैट इज 2 बचा, और एम कितने, एम यहाँ 2 बचे, सो m स्क्वायर हो गया, और n कितने बचे यहाँ पे 4 बचे, सो n 4 हो गया। लेकिन अभी भी वो नीचे अपॉन माइनस 1 है, तो अपॉन 1 होता तो कोई बात नहीं थी, अंडरस्टूड है, लेकिन माइनस के हिसाब में तो ये माइनस जो है यहाँ पे लग जाएगा, तो ये योर फाइनल आंसर इज माइनस 2m स्क्वायर एंड 4। Now the second part says 5x square minus 3x by x। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से देखिए कि जो क्वेश्चन है इसमें इंटू लगा, यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस लगाओ या प्लस प्लस लगाओ, तब हमें थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या पहले तो मैं इसे लिख देता हूँ सिंपल वे में, जैसा लिखना चाहिए, 5x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन x। ये क्वेश्चन हो गया हमें, जो हमें पूछा गया है। अब मैं इसको जो है इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूँ, तो मैंने एक तरह से फॉर्म चेंज कर दिया, लेकिन जो है इसका मीनिंग सेम है, यानी कि इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, तो सेम ही आंसर आएगा, मतलब ऐसा नहीं है। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप यही आएगा, तो उसी को मैं बैक ले गया, जैसे मैंने फ्रैक्शन का क्वेश्चन बना दिया है, तो आप इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि क्या करा आपने, कैसे करा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ऐसे चीज। अब जो है एक बार और चाहे तो, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चलिए इजी हो जाए, इसको x को मैं खोल देता हूँ यहाँ पे, माइनस 3 इंटू एक्स अपॉन एक्स। ये एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि जो है मैं भी करा रहा हूँ, बिकॉज बिगिनर्स लेवल पे आप, क्योंकि अगर आपको परेशानी होती है तभी आप ये स्टेप करना, अदरवाइज आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या है, इनको जो सेम मैच कर रहे हैं उनको आपस में कैंसिल करना है, तो एक एक्स चला गया इसमें, इसे सेम है यहाँ पर भी एक्स चला गया। सो अब क्या बचा, ऊपर बचा 5x अपॉन 1, और यहाँ बचा 3 अपॉन 1। इसका मतलब यही होता है, चाहे इसे ऐसे लिखो चाहे इसे ऐसे लिखो, एक ही बात है। अपॉन 1 तो हर नंबर में होता ही है, अंडरस्टूड है बात। तो 5x माइनस 3 इज योर फाइनल आंसर। मेक श्योर कि जो ये यहाँ का स्टेप ही एक्स्ट्रा स्टेप है, तो आप चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें, आपकी इच्छा है, बिकॉज जो है ये मैं जानबूझ के लिखा कि ताकि जो है बहुत बच्चों को परेशानी होती है सॉल्व करने क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने लिखा ही, अदरवाइज आपकी इच्छा है, यहाँ पे भी आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। Now the third part says 10x cube y minus 9x y square minus 4x square y square by xy। अब जो यहाँ पे 3 टर्म्स का क्वेश्चन आ गया है, we have to solve it by xy। xy से डिवाइड करना है, so again we will solve it by the same procedure as we have followed in question number 2। minus 9x y square minus 4x square y square बाय एक्स वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको भी सेम वे उसी तरीके से करेंगे, बस इस बार जो एक्स्ट्रा स्टेप था वो मैं नहीं करूंगा, मैं इसी में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अपॉन एक्स वाई माइनस 9x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई।
सो अब जो है यहाँ पे y y कैंसिल हो गया और x को जो है ये कैंसिल करके मतलब जो है एक तरह से समझिए कि पावर इसकी कम हो गई, बस 3 की जगह 2 हो गया, इसी बात है। सेम में यहाँ पर भी x कैंसिल हो गए और जो है यहाँ पे y का और ये कट के यहाँ पे 1 बन गया। इसलिए सेम में यहाँ पर x है, ये पावर इसकी 1 हो जाएगी बस, और यहाँ पर भी इसकी पावर 1 हो जाएगी, बस इतनी सी बात है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। अब ध्यान से हमें देखना है कि क्या बचा है क्या नहीं बचा। सो 10 बचा है हमारे पास, x स्क्वायर बचा है और y पूरा कैंसिल हो गया था एज इट इज, तो ये कैंसिल हो गया, तो अब नीचे कुछ नहीं बचा तो अपॉन 1 लिख देते हैं 9। अब क्या बचा यहाँ पे 9 बचा, ये भी जो है ये भी आपका पूरा ही चला गया, कैंसिल हो गया, और y जो है आपका 1 बचा है, सो 9 y बचा, और x दोनों y दोनों जा चुके हैं, -4 x की पावर 1 बची है, या अच्छा x की पावर भी 1 बची है और y की पावर भी 1 बची है, सो x y हो गया और नीचे अपॉन 1 है बिकॉज जो है x y नीचे कैंसिल हो चुका है। सो ये हमारा आंसर आ चुका है। सो 10x स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4xy, so this is your final answer. Now the fourth part, 3y cube minus 9ay square minus 6ab square y by minus 3y. So इसको भी हम जो है फटाफट निपटाते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में भले ही टफ लगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी देन यू विल फील कंफर्टेबल। बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है लगातार, थोड़ा लेंदी इसमें है, लेंदीनेस ज़्यादा है, अदरवाइज वो बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3y क्यूब अब जो है माइनस 3y, सो माइनस 9ay स्क्वायर माइनस 3y, इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, 6ab स्क्वायर y अपॉन माइनस 3y। नाउ ये y जो है कैंसिल होगा और जो है ये जो है आपका 2 हो जाएगा, बल्कि ये यहाँ पे कट नहीं लगा था, क्योंकि जो यहाँ पे कट लगाने का मतलब पूरा y चला गया, तो जो है मैं चाहता हूँ कि y को शो करना है कि नहीं y एक्टिव है, यहाँ कैंसिल नहीं हुआ है y, सिर्फ इसकी पावर कम हो गई है। अब जो है 3 1 3 ये भी चला गया यहाँ पे, सो 3 1 3 एंड 3 3 9, और जो है y यहाँ पे 1 हो बचा, 3 1 3 3 2 6, और यहाँ पे y जो है पूरा एज इट इज चला गया, तब मैंने इस पे पूरा कट लगाया। अब देखते हैं क्या बचा क्या नहीं बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, y का स्क्वायर बचा है, y स्क्वायर बचा है, y स्क्वायर अपॉन माइनस 1 ये बचा है, ठीक है, माइनस क्या बचा 3a 3ay, एक y बचा है, y की पावर 1 का मतलब खाली y ही होता है। अब यहाँ दोनों कैंसिल हो गए नीचे, तो ये बचा आपका दैट इज -1। अब जो है ये हो गया, सो माइनस हो गया, अब क्या बचा है 2 बचा है, a बचा है, b स्क्वायर बचा है, और पूरा y चला गया था, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है सिर्फ -1। तो अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया, तो ध्यान से हमें इस क्वेश्चन करना है। पहले तो ये है कि आपको जो हमने कैंसिल हुए कॉपी करना है, बहुत ध्यान से कॉपी करना है। अब जो मैं लिख रहा हूँ देखिए, y स्क्वायर है, तो डेफिनेटली जो y स्क्वायर है ये जो है ये माइनस ऊपर इसमें शिफ्ट हो जाता है, तो जो है y स्क्वायर बन जाए में माइनस लग जाएगा। चलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिखता थोड़ा देख लें। अब माइनस ये तो है ही है, अब ये माइनस इसमें स्टिक हो जाता है, तो जो है ये माइनस में स्टिक हो जाता है, तो चलिए यहाँ पे ना मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टिक करके मैंने लिखा है, यहाँ पे जो है बिकॉज जो नीचे का माइनस होता है वो उसमें स्टिक हो जाता है, तो इस माइनस को जो ये वाला माइनस मैं ऊपर यहाँ स्टिक कर रहा हूँ, तो -3ay। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस और था, इसलिए मैंने दोनों माइनस आपस में चिपक ना जाए, इसलिए जो है मैंने दोनों में गैप दे दिया, मैंने एक ब्रैकेट बना दिया। अब ये माइनस में यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और फिर से ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -2ab स्क्वायर। सो फाइनल आंसर मेरा जो है दैट इज -y स्क्वायर, ये तो रहेगा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस होता है,
प्लस 3ay और माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 2ab स्क्वायर, सो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3ay प्लस 2ab स्क्वायर. So this is your answer for the fourth part. Now the fifth part says x5 minus 15x4 minus 10x square by minus 5x square. अब इसमें भी जो है हम जो है सेम वे वही तरीका अपनाएंगे जो जिसमें पहले अपनाया था. पूरे को जो है अपॉन है माइनस 5x स्क्वायर कर देता हूँ जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है. अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ. x5 अपॉन माइनस 5x स्क्वायर माइनस 15x4 अपॉन माइनस 5x स्क्वायर एंड लास्टली माइनस 10x स्क्वायर अपॉन माइनस 5x square. So over here 5 will not cancel with 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 कैंसिल नहीं होंगे लेकिन ये आपस में चले जाएंगे. अब इसकी 2 कट गए और इसके यहाँ कट के जो है कितने बचे, इसकी कट के बचे यहाँ पे 3. मैं सीधा 3 लिख देता हूँ जो चीज जितने बचे पावर्स. इसी सेम में यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 बचे पावर्स और 5 is 5, 5 3 15 और सेम में ये पूरा एज इट इज कैंसिल हो गया, पूरा एज इट इज कैंसिल हो गया. 5 is 5, 5 2 is 10. अब देखते हैं क्या क्या बचा है. सो एक्स क्यूब बचा है, एक्स क्यूब बचा और हमारे पास बचा नीचे बचा है आपका ये जो है ये आई थिंक ये पूरा एज इट इज चला गया. तो मैं इसे पूरा कैंसिल कर देता हूँ ताकि वह कोई दिक्कत ना लगे. इसे ऐसे भी कैंसिल कर दीजिए, ऐसे भी शो कर दीजिए, वैसे इस तरीके से ऐसे करके पूरा शो कर दीजिए कि दोनों चीज कैंसिल हो गई यानी कुछ नहीं बचा यहाँ पे. और अब नीचे बचा है ओनली माइनस 5 माइनस 3. सो 3 बचा है 3x स्क्वायर और जो है नीचे सिर्फ बचा है नीचे दैट इज माइनस 1 और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे. इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. मेक श्योर 2 बचा है यहाँ पे अपॉन और जो है नीचे बचा है दैट इज एक दोनों चले कैंसिल हो चुके हैं. सो इट्स ओनली माइनस 1. तो जो है सो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 5 ये इस तरह से हो जाएगा. देखिए और इसे बीचों बीच लिखें तो ज्यादा बेटर होगा. लाइक दिस माइनस एक्स क्यूब अपॉन 5 और ये यहाँ पे जो है माइनस है और आपका जो है माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 ये इस तरीके से ही है. इसमें पूरा मैं खोल के डिटेल में कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो. So lastly आपका जो आंसर दैट इज माइनस एक्स क्यूब अपॉन 5 प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2. सो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2. सो दिस इज योर आंसर. ये 2 जो मेक श्योर इसका स्क्वायर है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है. एक चीज बताना चाह रहा था कि मैंने जो इसका आंसर चेक किया था तो उसका आंसर था माइनस 1/5 एक्स क्यूब था. तो आप इसे इस तरह से लिखें यानी कि जो है आप इसे जो है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 5 लिखें इस तरीके से, या आप इसे लिखें माइनस 1/5 एक्स क्यूब इस तरह से लिखें. बात एक ये दोनों सेम ही है तो 1 हिडन होता है अंडरस्टूड है. तो अब मैंने जो है 1 नहीं लिखा तो आप चाहे लिखें ना लिखें आपकी इच्छा है. तो दोनों की जो है वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है. Now the sixth part says 12a square plus ax minus 6x square by 3a minus 2x. Now you can see we have to divide this by this, but over here we can divide simply. But over here there is an important thing. There are two terms. जिससे हमें जो है डिवाइड करना है इस पूरे को वो 2 टर्म्स है ना कि एक सिंगल टर्म है.
सो देयरफॉर वी हैव टू यूज द डिवीजन मेथड, जैसे कि प्रॉपर तरीके से डिवीजन है उसी तरीके से सेम वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो इसके लिए हम क्या है, हम इसे इस तरह का चार्ट बना लेंगे जो डिवीजन का चार्ट होता है, 3a minus 2x और 12a square plus ax minus 6x square like this। अब जो है 12a square में 3a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12a square बन जाए। सो 3a 3 4 जा 12 पे तो 4 ले लिया, 3 4 जा 12 हो गया, एंड a into a स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर। इस तरीके से आप दिमाग चलाइए कि किस तरीके से हम जो है माइंड में ही करना है ये सब चीजें आपको, बजाय कि आप रफ में से डिवाइड करें कि जो है किस तरीके से हमें 4a मिल रहा है ताकि जो है हमारा ये आंसर आ सके। अब जो है -2x को 4a से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 2 4 जा 8, अच्छा 2 4 जा 8 ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया आपका, और जो है x इंटू है x a लिख लीजिए या ax लिख लीजिए, जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा है हमने ax कर दिया, x a या ax एक ही बात है, यहाँ प्लस ax 1 प्लस ax है उसका मतलब प्लस 1 ax और माइनस 8 ax। अब जो है माइनस हो गया प्लस हो गया, बिकॉज हमें माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कॉलम मेथड। इस तरीके से माइनस किया जाता है, ये कट जाता है और जो है ये प्लस और प्लस यानी कि 9ax बन गया वो, और जो है सिंपली वी विल कैरी फॉरवर्ड माइनस 6x स्क्वायर। तो ये जो है अब हमारा, अब हमें 9ax लाना है, सो 9, सो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस, बिकॉज यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस होता फिर हम सोचते हैं कि यहाँ क्या लगाना है क्या लगाना। सो 3 3 3 9 पर 3 लिख दिया, a है ऑलरेडी जो a लिखने की जरूरत नहीं है, x नहीं है बस मैं x लिख देता हूँ यहाँ पे। अब 3x मैंने लिख दिया, 3 3 9 a into x ax हो गया, सो 9ax हो गया, एंड 2x प्लस इंटू माइनस हो गया, माइनस हो गया, 2 3 6 हो गया, x into x x स्क्वायर, सेम बिल्कुल जो है ये चीज आ गई, माइनस और प्लस कॉलम मेथड से करने पे जो है आपका माइनस किया था इस तरीके से और ये भी कट हो गया, बिकॉज प्लस माइनस और प्लस माइनस इस तरीके से। मेक श्योर कि जो है यहाँ अभी तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिसमें जो है नीचे रिमाइंडर 0 कुछ नहीं बच रहा, बट इन द फ्यूचर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कम वेयर there might be some remainder, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको जो है जरूर बच सकता है। तो हमें बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार रिमाइंडर 0 ही होगा, क्रॉस लगा दे तो हर बार ऐसा ही होगा सेम टू सेम, हो सकता है कुछ आपको बच जाए तो आपको फिर जो है यहाँ पे कॉपी करके लिखना पड़ेगा पूरा पूरा जो जितना बचेगा। सो अभी जो है अभी हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन है हमारा 4a plus 3x। So this is your final answer for the sixth part. Now the seventh part says 6x square minus xy minus 35y square by 2x minus 5y। तो इसके लिए भी जो है हम जो है इस तरीके से हम बनाते हैं डिवीजन। So 2x minus 5y, अब है 6x square minus xy माइनस 35y स्क्वायर। अब जो है 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर हो जाए, सो 2 3 6 x into x स्क्वायर होता है, तो 6x स्क्वायर, और जो है इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 15 हो गया, y into x y लिख लीजिए या xy लिख लीजिए एक ही बात। सो अब जो है माइनस हो गया प्लस हो गया, बिकॉज हमें जो है सॉल्व करना है। सो प्लस 15 माइनस 1, प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14xy माइनस 35y स्क्वायर, माइनस 35y स्क्वायर हो गया। अब जो है 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 14xy आ जाए, 2 7 से प्लस लगाएंगे, 2 7 से 14 हो गया, x दे रखा है बस एक y लगा देना है। सो आपका हो गया 14xy माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 5 7 से 35 हो गया, y इंटू y स्क्वायर हो गया आपका। सो माइनस और प्लस, सो ये भी कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। So आपका फाइनल आंसर दैट इज
3x plus 7y, 3x plus 7y. So this is your final answer for the 7th part. Now comes the 8th part. 8th part says x cube minus 6x square plus 11x minus 6 by x square minus 4x plus 3. अब जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है आपकी बार 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, तो हमें ध्यान से इस क्वेश्चन करना है बिकॉज नया क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको बताया था, ये भी सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। So x square minus 4x plus 3, x cube minus 6x square plus 11x minus 6। अब जो है ध्यान से देखिए मैं किस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है, नॉट 2 टर्म्स बट देयर आर 3 टर्म्स। तो पहले हम जो है हमारी ड्यूटी बनती है कि x स्क्वायर कुछ मल्टीप्लाई करके x क्यूब आ जाए, तो जो है हम क्या है इसमें एक x जोड़ देंगे तो डेफिनेटली जो हमारा x क्यूब आ जाएगा, बात खत्म। अब जो है -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, अब जो है 4x स्क्वायर हो गया। अब जो +3 है इसको भी जो है इससे माइनस कर देंगे, मेक श्योर कि इसको भी जो है इससे माइनस सॉरी +3 को इससे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो +3 into x दैट इज +3x। और मेक श्योर कि जब भी लिखना तो आप जो है उसके नीचे लिखिए, ठीक उसके नीचे जहां पर जो है मैच करता हो। मान लीजिए इन दोनों नंबरों में से कोई चीज मैच ना करता है तो 3x फिर यहाँ किनारे पे लिखा है इस तरफ, तो जो है मेक श्योर कि जो है जिससे जो चीज मैच कर रही है उसको वहीं उसके बगल में लिखें। सो अब जो है माइनस हो गया, प्लस हो गया और माइनस हो गया, तो अब जो है ये कैंसिल हो गया आपका, -6x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया आपका -2x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 3x, 11 में से 3 है दैट इज 8 बचे, प्लस 8x माइनस 6। अब x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x स्क्वायर बन जाए, सो इसमें डेफिनेटली जो है क्या है, इसमें सिर्फ जो है हमें -2 पर जोड़ना है और जो है वो काम हो जाएगा। अब यहाँ जो -2 मैंने लिखा है -2 into x स्क्वायर करूंगा तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, तो वो चीज मैंने वहां पे एज इट इज लिख दी है। ध्यान से आपको जो है समझना चाहिए बात। -4x स्क्वायर into -2, अब माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और x एक ही है तो हमारा 8x प्लस सेम इससे मैच करता हुआ आ गया। अब +3 into -2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो है रिमाइंडर 0 बचा। सो योर फाइनल आंसर इज x -2। ये आपका जो है फाइनल आंसर फॉर द 8th पार्ट। नाउ हियर कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज द 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो m³ - 4m² + m + 6 by m² - n - 2। अब जो इसमें भी इस बार 3 टर्म्स हैं, तो अब एज आई ऑलरेडी प्रीवियसली टॉट यू द 8th पार्ट जिसमें सेम होगा वो ऐसे रिजेंबल कर रहा था, तो सेम वे जो है 9th पार्ट भी होगा। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो और जो है बढ़िया हो जाएगा। m² - m - 2, m³ - 4m² प्लस n प्लस 6। अब m² में क्या मल्टीप्लाई करें कि m³ हो जाए, तो इट्स m करना है बस और हमारा m³ आ जाएगा। सो इस m को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, m इंटू m, m² हो गया। अब -2 इंटू m ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ लिखा जाएगा, सो -2 इंटू m आपका हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू m 2m हो गया, सो माइनस यहाँ प्लस इंटू माइनस हो गया, प्लस एंड योर प्लस, ये कैंसिल हो गया, -4 प्लस m², सो इट्स -3m² हो गया आपका, -3m² हो गया। अब जो है -3m² हो गया, प्लस m प्लस 2m यानी कि +3m, और आपका एक +6 मैंने ऊपर से कैरी फॉरवर्ड कर नीचे की ओर। अब जो है इसका मुझे क्या करना है, m² को जैसे मल्टीप्लाई करना है कि -3m² बन जाए, बस इसमें सिंपली -3 मुझे मल्टीप्लाई करना है और मेरा आंसर जो है -3m² हो जाएगा। इसे सेम वे -m into -3 also, so minus into minus plus m into 3 3m,
So -2 into -3, -2 into -3, plus into minus plus हो गया, and 3 2 6. अब now plus minus minus. So ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया. So जो है आपका आंसर है that is m minus 3. So this is your final answer for the 9th part of question number 5. So here's the ending of the video. Thanks for watching.